10 ऐसे नेता जिन्होंने कांग्रेस छोड़ी और बाद में पछताया। और यकीन मानिए इस लिस्ट का नंबर 1 सुनकर तो आप भी हैरान रह जाओगे। तो चलिए भाई बिना समय गवाए शुरू करते हैं। नंबर 10 पर आते हैं टोमो वाडक्कन। कांग्रेस के वे तेज प्रवक्ता जो टीवी डिबेट में आधी रात को भी पार्टी का बचाव ऐसे करते थे जैसे सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े वकील हो। सोनिया गांधी जी के बेहद गरीबी नेताओं में उनकी गिनती होती थी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। शायद उन्हें लगा था कि अब उनकी राजनीतिक किस्मत रॉकेट की तरह उड़ान भरेगी, बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, बड़ा पद मिलेगा और राजनीतिक कदा पहले से भी ऊंचा हो जाएगा। लेकिन भाई हुआ इसका ठीक उल्टा। बीजेपी में आने के बाद उनका राजनीतिक असर धीरे धीरे इतना कम हो गया कि जो नेता पहले हर बड़ी टीवी बहस का चेहरा हुआ करता था वह धीरे धीरे गायब हो गया। कांग्रेस में जो नेता रोज हेडलाइन बनता था, बीजेपी में जाकर एक छोटी सी खबर तक सीमित होकर रह गया। इसे ही कहते हैं चोबे बनने चले थे दुबे बनकर लौट आए। लेकिन भाई यह तो सिर्फ शुरुआत थी। अब आगे जिस नेता की कहानी आने वाली है उसने तो अपनी ही नई पार्टी बना डाली थी। सोचिए आखिर उसका क्या हुआ होगा। नंबर 9 पर आते हैं जीके वासन जी। तमिलनाडु की राजनीति का एक बेहद बड़ा नाम, जिनके पिता जीके मूपानारा का कांग्रेस में अलग ही रुतबा था। खुद वासन जी भी केंद्र सरकार में जहाजरानी मंत्री रहे। तमिलनाडु कांग्रेस के सबसे प्रभावशाली चेहरे में गिने जाते थे। लेकिन 2014 में जब कांग्रेस की हालत कमजोर होने लगी तब उन्होंने फैसला लिया कि अब अपनी अलग राह बनाई जाए। उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और अपने पिता की पुरानी पार्टी तमिल कांग्रेस को फिर से जिंदा कर दिया। उन्हें उम्मीद थी कि तमिलनाडु की जनता उनका खुले दिल से स्वागत करेगी और उनकी नई पार्टी प्रदेश की राजनीति में बड़ा धमाका करेगी। लेकिन राजनीतिक में सिर्फ उम्मीदों से चुनाव नहीं जीते जाते। जनता ने उन्हें वैसा समर्थन नहीं दिया जिनकी उन्हें उम्मीद थी। हालत यह हो गई कि बाद में उन्हें दूसरी क्षेत्रीय पार्टी के सहारे राजनीति करनी पड़ी। नंबर 8 पर आती है रीता बहुगुणा जोशी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और गांधी परिवार की भरोसेमंद नेता। एक समय ऐसा था जब यूपी कांग्रेस में उनकी राय के बिना शायद ही कोई बड़ा फैसला लिया जाता था। लेकिन 2016 में उन्हें लगा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का भविष्य कमजोर होता जा रहा है। उन्होंने तुरंत बीजेपी का दामन थाम लिया। शुरुआत में सब कुछ उसके पक्ष में जाता दिखाई दिया। चुनाव जीता, योगी सरकार में मंत्री बनी और बाद में संसद भी बन गई। लेकिन भाई राजनीति की असली परीक्षा समय के साथ होती है। धीरे धीरे उनका प्रभाव कम होता गया। फिर एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने अपने बेटे के लिए टिकट मांगा, लेकिन पार्टी ने उनकी मांग स्वीकार नहीं की। सोचिए, जो नेता कभी पूरे प्रदेश में टिकट बंटवाने वाले में गिने जाते थे, वही बाद में अपने परिवार के लिए एक टिकट तक नहीं दिला पाए। राजनीतिक में इसे भी कहते हैं समय बदलते देर नहीं लगती। लेकिन जरा रुकिए, क्योंकि नंबर 7 पर जिस हरियाणा के दगजे नेता की कहानी आने वाली है उसका राजनीतिक सफर तो और भी ज्यादा दिलचस्प है। नंबर 7 पर आते हैं चौधरी बीरेंद्र सिंह जी। हरियाणा के दगजे जट नेता और महान सर छोटू राम जी के पोते। कांग्रेस में उनका ऐसा रुतबा था कि उन्हें हमेशा मुख्यमंत्री पद का बड़ा दावेदार माना जाता था। हरियाणा की राजनीति में उनका नाम बड़े सम्मान से लिया जाता था। लेकिन 2014 में जब पूरे देश में मोदी लहर चली तब उन्होंने भी सोचा कि अब समय बदल चुका है। उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। शुरुआत अच्छी रही, केंद्र सरकार में मंत्री बने और
लगा कि अब उनका राजनीतिक भविष्य और मजबूत होगा। लेकिन भाई, राजनीति में शुरुआत नहीं, अंत याद रखा जाता है। कुछ ही सालों बाद पार्टी में उनका प्रभाव कम होने लगा। धीरे धीरे वे और उनके बेटे वीरेंद्र सिंह दोनों ही साइड लाइन होते चले गए। हालत ऐसे बना कि 2024 आते आते उन्हें अपना राजनीतिक भविष्य बचाने के लिए फिर से कांग्रेस का दरवाजा खटखटाना पड़ा। सोचिए, जो नेता बड़े आत्मविश्वास के साथ कांग्रेस छोड़कर गया था, आखिरकार उसी पार्टी में वापस लौटना पड़ा। नंबर 6 पर आते हैं एम कृष्णा जी। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल और भारत के पूर्व विदेश मंत्री। कांग्रेस में उनका कदम बेहद ऊंचा था। विदेश नीति से जुड़े बड़े फैसलों में उनकी अहम भूमिका मानी जाती थी। लेकिन 2017 में उन्होंने कांग्रेस पर बुजुर्ग नेताओं की अनदेखी का आरोप लगाया और बीजेपी में शामिल हो गया। उन्हें उम्मीद थी कि उनका अनुभव पार्टी के लिए बड़ी ताकत बनेगा और उन्हें नई जिम्मेदारियां मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ भाई। बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्हें कोई बड़ी राजनीतिक भूमिका नहीं मिली। धीरे धीरे वे सक्रिय राजनीति से लगभग दूर हो गया। आनी भाई, जिस नेता शुरुआत से उन्हें नई पहचान मिलने का उम्मीद थी, वही सफर बहुत शांत होकर खत्म हो गया। सच ही कहा गया है, आसमान से गिरे खजूर पर अटके। लेकिन रुकिए, अब जिस नेता की कहानी आने वाली है, उसने तो अपनी ही सरकार गिराने में अहम भूमिका निभाई थी। नंबर 5 पर आते हैं विजय बहुगुणा जी। दिग्गज नेताओं हेमंती नंदन बहुगुणा जी के बेटे और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री। साल 2012 में कांग्रेस आलाकमान ने उन्हें उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया था। लेकिन कुछ समय बाद राजनीतिक परिस्थितियां बदली और मुख्यमंत्री पद उनसे चला गया। इसके बाद उनके भीतर असंतोष बढ़ गया। साल 2016 में उन्होंने अपने कई समर्थक विधायकों के साथ कांग्रेस से बगावत कर दी और बीजेपी में शामिल हो गया। उन्हें उम्मीद थी कि अब उनकी राजनीतिक ताकत पहले से भी ज़्यादा बढ़ जाएगी और शायद फिर से मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलेगा। लेकिन भाई, राजनीतिक में हर चाल सफल नहीं होती। बीजेपी ने इसके साथ आया कई नेताओं को तो जगह दी, लेकिन खुद विजय बहुगुणा धीरे धीरे साइड लाइन होते चले गए। मुख्यमंत्री की कुर्सी तो दूर, बाद में वे राज्य की राजनीति में भी पहले जैसा प्रभाव नहीं बना पाए। इसे कहते हैं अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी